4 साल के इंतजार के बाद आज उसका मुंह खुल ही गया। अभी तक वो एक अच्छी कामकाजी सर्वगुण संपन्न बहू थी, पर आज उसने अपने सारे तमगे एक तरफ रखकर घर से जाने का फैसला कर ही लिया था। घर भरा पूरा परिवार था, सासू माँ, दादी, सास, ननद, देवर। पर फिर भी घर में पति ना होने पर रिया को अच्छा नहीं लगता। वो दूसरे शहर नौकरी की वजह से अपने शहर कम ही आ पाते थे। नई शादी में कभी रिया नहीं बोल पाई कि मुझे भी उनके साथ जाना है। 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, और अब उसकी बेटी भी हो गई थी। जब भी कभी जाने की बात आती तो घर कौन संभालेगा, तुम कैसे जा सकती हो, अभी नहीं बाद में चली जाना, बस यही सब सुनने को मिलता। वो भी मन मारकर चुप हो जाती। कभी कभी सोचती हूँ कि शादी क्या है, सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए ही की जाती है। मेरा भी हक है, मैं क्यों नहीं रह सकती कुछ दिन उनके शहर, उनके साथ। जाने कब वो दिन आए जब मैं उनके पास रहूं। इसी बीच देवर की शादी और एक बेटी भी हो गई थी। उसके जन्मदिन की पार्टी पर पूरा परिवार, दूर दूर के रिश्तेदार सब आए हुए थे। वहां रिया को दूसरे बच्चे के लिए ताना मारा गया। कब करोगी दूसरा, इलाज करवा लो, कोई कमी तो नहीं आ गई, कहीं अपनी माँ जैसे एक ही औलाद करके मत रह जाना। रिया अपनी माँ की अकेली संतान थी। उसका भाई न होना उसके लिए जिंदगी भर का बोझ ही था। जब कोई उसे ताना देता तो उसकी माँ की अकेली औलाद और उसके भाई न होने तक को याद दिला देते कि तुम कितनी अभागी हो। उसके बस का नहीं था, नहीं तो सबको बता देती कि उसका भाई तो हुआ था पर जिंदा नहीं बच पाया, तो इसमें उसका क्या दोष। रिया की माँ को रिया के बाद बेटा तो हुआ, पर कुछ महीने ही पेट में रहने के बाद खत्म हो गया। दूसरी औलाद के ताने और पति के साथ न रह पाने के गम, दोनों ही ऐसी चीजें थी जो रिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। भीड़ में उसके जितने भी रिश्तेदार थे, उन सबके सामने रिया ने जवाब देने की सोची। आज नहीं तो कभी नहीं, मेरा फैसला सबको मालूम होना चाहिए। उसने घर की सबसे बड़ी दादी सास के पास जाकर कहा, डॉक्टर को दिखा आई हूँ दादी जी। डॉक्टर ने कहा है कि जब तुम साथ ही नहीं रहती तो इलाज कैसा। तो मैं बस इतना बता रही हूँ कि डॉक्टर ने 6 महीने के लिए साथ रहने को कहा है, उसके बाद इलाज चालू होगा। अगर इसी बीच आपको खुशखबरी मिल गई तो सब रिश्तेदारों में लड्डू बंटवा देना। दादी सास को रिया से ये उम्मीद नहीं थी। अब वो समझ गई थी कि उसने जाने की सोच ली है, वो उसे रोकना चाहती थी। इसी बीच ये बात रिया की सास को भी पता चली। सुनते ही उनके मुंह से यही निकला, आजकल की बहुओं को सिर्फ पति से मतलब है, घर परिवार में रहना ही नहीं चाहती। इस बात पर रिया को गुस्सा आ गया। अपने पर्स में से अपनी डॉक्टर की फाइल निकालकर उसने सबके आगे रख दी और कहा कि ठीक है मम्मी जी, नहीं जाती, पर आप ही बात कर लीजिए डॉक्टर से। आप ही ने तो कहा था कि इलाज करवा लो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी औलाद बेटा कर लो जल्दी से, फिर जैसा आपको मंजूर वही होगा। किसी के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। पार्टी में रिया के पापा भी थे। सास ने पापा को बुलाकर बोला, घर बर्बाद हो जाएगा, ये कैसे जा सकती है, आप मना करो इसे। इस बार रिया के पापा ने भी कह दिया, आपकी बहू है, मैंने तो मेरी बेटी विदा कर दी, आपके घर का मैटर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप देखिए। बच्चे बड़े हैं, अब फैसले नहीं लेंगे तो कब लेंगे, आप भी कब तक पीछे भागेंगे इनके। और हल्की सी मुस्कुराहट अपनी बेटी को दे दी। रिया अपने पापा का बिना बोले सपोर्ट देखकर चहक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा मुझे अभी आप घर ले चलो, मुझे उनके शहर जाने की शॉपिंग भी करनी है। पापा ने कहा, बेटा मैं चलूं तुम्हारे साथ छोड़ने के लिए कल दूसरे शहर। रिया ने कहा, नहीं पापा, मैं खुद चली जाऊंगी, ये मेरी लड़ाई है और मुझे अकेले लड़ने दीजिए, मैं चली जाऊंगी अपनी बेटी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपने क्या महसूस किया। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक आपने कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए। साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।